ओम शांति। गणेश जी के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो विघ्न विनाशक हैं, लेकिन हमें ये सोचना है, क्या गणेश जी हमारे विघ्नों को नाश कर सकते हैं? हमने भगवान को कहा, भगवान दुख हरता सुख करता है। वही टाइटल हमने गणेश जी के लिए भी उपयोग किया, दुख हरता सुख करता। लेकिन आप सोचें कि गणेश जी हमारे विघ्न कैसे विनाश करेंगे और कब करेंगे? हम गणेश जी को अपने घर में किस लिए लाते हैं? ताकि हमारे घर में जो भी विघ्न है, जो भी अशांति है, वो सब दूर हो जाए, सारे विघ्न खत्म हो जाएं। शुद्धता का, प्योरिटी का सूचक माना जाता है। हम 10 दिन तक गणेश जी की आराधना करते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, सजावट होती है, एक त्योहार की तरह ही हम इसे मनाते हैं। लेकिन हमारे जीवन के विघ्न नष्ट कौन करेगा? क्योंकि गणेश जी के पिता शिव थे। आप सोचिए, क्या बच्चा आपके विघ्नों को नष्ट करेगा या उसका पिता? क्या बच्चे में इतनी पावर है या उसके पिता में? पावर किसके अंदर है? क्योंकि उस बच्चे ने भी पावर किससे ली है? अपने पिता से। वैसे ही सोचें कि मुझे भी अपने अंदर आंतरिक शक्ति लेनी है, तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। परमात्मा जो मुझे नियम सिखा रहा है, जो शिक्षाएं दे रहा है, उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। आप सोचें कि आप पाप करते जाएं और फिर आप गणपति जी को याद करके उन पापों को नष्ट करते जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? एक तरफ आप किसी आत्मा के जीवन में विघ्न डालते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप गणेश जी को कह रहे हैं, मेरे जीवन के विघ्न नष्ट कर दो। क्या वो नष्ट होंगे? नहीं। हमें स्वयं ही विघ्न विनाशक बनना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा विघ्न विनाशक का टाइटल ले सकता है, क्या हम नहीं? गणेश जी भी तो शिव जी के बच्चे थे, तो क्या हम उस शिव पिता के बच्चे नहीं बन सकते? हम भी उसी शिव पिता के बच्चे हैं। अगर गणेश जी को टाइटल विघ्न विनाशक का मिल सकता है, तो क्या हमें नहीं? हम भी जब खुद के जीवन के विघ्नों को नष्ट करेंगे और अनेक आत्माओं के जीवन के भी विघ्नों को नष्ट करेंगे, तो हम ही बन सकते हैं सच्चे गणेश। गणेश कोई एक नहीं है, हम सब बन सकते हैं। आज आप देखें, छोटे छोटे बच्चों को गणेश जी बनाया जाता है, क्योंकि वो प्योर आत्माएं हैं। उन्हें कुछ नहीं पता क्या विघ्न है, क्या दुख है, क्या संकट है, क्या प्रॉब्लम है। एकदम साफ दिल है। वैसे ही सोचें कि मुझे इस गणेश उत्सव पर ओनली गणेश जी को लाना नहीं है, लेकिन गणेश जी जैसा बनना है। गणेश जी के चरित्रों को सुनना नहीं है, उन चरित्रों को अपने जीवन में धारण करना है। गणेश जी की महिमा गानी नहीं है, लेकिन उस महिमा योग्य खुद को बनाना है। तो सच्चा आप ये गणेश उत्सव मना पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गणपति जी की कुछ छोटी मूर्ति लाते हैं, कुछ बड़ी लाते हैं और कुछ बहुत बड़ी लाते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें, आपकी जितनी बड़ी मूर्ति होगी, विसर्जन करने में उतने ही कष्ट होते हैं। आपने देखा होगा, आप जब छोटे से गणेश जी लाते हैं, तो उसे आप हाथ में उठा करके भी आराम से आप जैसे कोई नदी में, कोई तालाब में, कुछ भी ऐसे विसर्जन कर देते हैं। लेकिन जब आप बड़े लेकर आते हैं, तो उसका सहारा ओनली हाथों से नहीं, बहुत सारी जगहों पर पैरों से भी लिया जाता है। क्या आप इसके लिए गणेश जी को लाए थे कि उनके लिए पैरों का सहारा लेना पड़े, उनको डुबोने के लिए? बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है, लेकिन ये बहुत गलत है। आपने 10 दिन तक गणेश जी की धूमधाम से, फुल तरीके से, फुल भावना के साथ उनकी आराधना की,
लेकिन जब उसे विसर्जन करने के लिए भेजा तो वहां पर पैरों का सहारा क्यों लिया? क्योंकि हम इतने बड़े को हाथों से विसर्जन नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोग वहां पर पैरों का सहारा लेते हैं। आपने बड़े प्यार से उनकी इतनी आराधना वंदना की और विदाई के समय आपने बहुत बड़ी भूल भी कर दी। हमने जहां पर उन्हें सिंहासन पर बिठाया वहां पर हम उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? भगवान कोई बड़ी छोटी मूर्ति नहीं देखते। भगवान ने अगर आपको दर्शन देने होंगे तो बिल्कुल छोटी सी मूर्ति में भी दे देंगे। अगर आपको भाषणा देनी होगी, अगर आपको ब्लेसिंग देनी होगी, अगर आपको भाषणा देनी होगी तो वो आपको छोटी मूर्ति में ही मिल जाएंगी। कईयों ने तो पत्थर में भी भगवान को ढूंढा, तो क्या आप छोटी सी मूर्ति में भगवान को नहीं ढूंढ पाएंगे? कोशिश करें। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो हम बहुत गलत कर जाते हैं और किसी को देखा देखी साइज का फर्क भी ना करें कि सामने वाले ने छोटा रखा है, मुझे उससे बड़ा रखना है। सामने वाले ने ऐसा रखा है तो मुझे वैसा रखना है। ओनली चरित्र देखें गणेश जी के, आध्यात्मिक रहस्य को समझें। गणेश जी आपके जीवन के विघ्नों को नष्ट करने आए हैं, लेकिन हम ही कई बार बहुत सारे ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसकी वजह से विघ्न नष्ट नहीं होते, विघ्न और जीवन में आ जाते हैं। और फिर कई लोग क्या कहते हैं, हम तो अपने घर में गणपति जी को लेकर आए पर हमारे घर में तो और ही विघ्न आ गए। उसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हमने जो कर्म किया है उसका फल भी तो हमें मिलेगा। हमने जैसा बीज बोया होगा फल भी तो वैसा मिलेगा। तो हम ऐसा कर्म करें क्यों? आप अगर गणेश जी को ला भी रहे हैं, आप ये सोच कर लाएं कि मुझे किसी को देखना नहीं है कौन कैसा ला रहा है, लेकिन मुझे उसे एक बच्चे के रूप में ही लाना है। तो बच्चे का साइज क्या होता है? छोटा, बाल रूप। क्योंकि गणेश जी को कभी बड़े साइज में नहीं दिखाया, गणेश जी को हमेशा छोटे रूप में, बाल रूप में ही दिखाया है। लेकिन आज हम उसे बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। आप सोचें, बच्चा जो है हमेशा पिता से छोटा ही रहेगा। उस बच्चे की भावना को देखें, उस आराधना को देखें, उस पालना को देखें। कर्मों में सावधानी रखें। कोई ऐसे कर्म आप ना कर दें जिससे उसका सजा आपको दोबारा मिले। आप गणपति जी को लाएं, बहुत शुद्धता के साथ लाएं, पर आप ये ध्यान रखें, मुझे किसी को नहीं देखना है कौन कैसा ला रहा है, लेकिन मुझे उस मूर्ति के साथ अपनी भावना जोड़नी है, अपने दिल के उद्गार जोड़ने हैं, अपना स्नेह प्यार जोड़ना है, अपनी भावना जोड़नी है। तो आपको छोटी सी मूर्ति में भी स्वयं गणेश जी की झलक नजर आएगी। इसीलिए किसी को ना देखें, देखना है तो शिव भगवान को देखें और उसकी रचना श्री गणेश जी को देखें, तो आपका जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। ओम शांति।